शास्त्रीय संगीत के पितामह कहे जाने वाले बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां ने मैहर को अपनी कर्म भूमि बनाई और मैहर में ही रह के उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया और मैहर से ही उन्होंने मैहर सेनिया घराना की स्थापना की। मैहर में बाबा ने एक ऐसे अद्भुत बैंड की रचना की थी जिसका दुनिया में डंका बजा। बाबा ने 1917-18 में आए मैहर में प्लेग के दौरान अनाथ हुए बच्चों को एकत्रित किया और इन बच्चों को एकत्रित करके शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दीक्षा दी और इन बच्चों ने ऐसा कुछ कर दिखाया जो आज भी अपने अस्तित्व पे खरा उतर रहा है। बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां ने भारतीय शहर मैहर में एक वाद्य संगीत समूह की रचना की जो भारतीय और पश्चिम संगीत दोनों का प्रदर्शन करता है। एक महामारी के बाद कई बच्चे अनाथ हो गए थे। मैहर दरबार में एक संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां जिन्हें इस त्रासदी से ने हिला दिया था, उन्हें संगीत बजाना सिखाया और बाद में मैहर बैंड के नाम से एक ऑर्केस्ट्रा समूह का गठन किया। मैहर वाद्य यंत्र के नाम से उपलब्धि जुड़ गई। मध्य प्रदेश सरकार ने 2016 के लिए दुर्लभ वाद्य यंत्रों में शामिल कर शिखर सम्मान देने की घोषणा भी इस मैहर वाद्य यंत्र को की थी। ने जो लिखित इतिहास है इसका शासन द्वारा, वो सन 1918 में बाबा ने इसकी स्थापना की थी इस मैहर बैंड की। तब से आज तक निरंतर यह वाद्य वृंद उसी तरह से उसी गति से उन बंदिशों को जो बाबा की विशेष बंदिशें हैं इस मैहर बैंड में, तो उन बंदिशों को आज भी ये सभी कलाकार जो हैं अपना उसी तरह से निर्वहन करते थे। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संस्कृति विभाग के द्वारा शिखर सम्मान से भी विभूषित किया गया। ये भी गरिमा इस मैहर वाद्य वृंद को मध्य प्रदेश शासन ने संस्कृति विभाग ने प्रदान किया है। मैहर बैंड की बुनियाद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की महामेधावी शख्सियत और अन्वेषक बाबा अलाउद्दीन खां ने सन 1918 में रखी। 5 वक्त की नमाजी और रोज सुबह 4 किलोमीटर से ज़्यादा की पहाड़ी चढ़कर मैहर की शारदा देवी के दर्शन करने जाने वाले बाबा अलाउद्दीन खां ने दुनिया को पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी सरीखे मूर्धान सितार वादक दिए। दुनिया में सरोद की अलग जगाने वाले अली अकबर खां उनके अपने बेटे थे। इन्हीं बाबा का शास्त्रीय साजों वाला यह अकेला अनूठा बैंड है जिसके पास बंदूक की नाल से संगीत लहरियां छोड़ने वाला दुनिया का अनोखा साज है। बैंड की स्थापना मैहर के तत्कालिक राजा बृजनाथ सिंह के आदेश पर 1918 में एक बैंड पार्टी के रूप में की गई थी। इसमें सारे अनाथ बच्चे को शामिल किया गया था। तब 100-150 लड़के इकट्ठा किए गए थे। उस वक्त उस्ताद अलाउद्दीन खां राजा को 8 घंटे तक पढ़ाते थे तथा 4 घंटे बैंड का काम देखते थे। 1949 में आज़ादी के बाद बिंद प्रदेश बनने पर बैंड को खत्म करने की नौबत आ गई थी, पर तब केंद्र सरकार ने दखल देकर इसे बचा लिया। 1955 में यहाँ संगीत का एक कॉलेज खोलकर मैहर बैंड को उससे जोड़ दिया गया और जो आज भी निरंतर इस बैंड के द्वारा रियाज व दुनिया में अपनी प्रस्तुतियाँ देकर बैंड को अपने शिखर तक ले गए और इस बैंड की स्थापना में आज 104 साल पूर्ण कर लिए हैं, जो आज भी मैहर के इतिहास में अमिट छाप छोड़ता है। मैहर बैंड अपनी ख्याति कहीं नहीं खो रहा भाई साहब। कहीं भी जहाँ भी गया है वो झंडा गाड़ के आया है मैहर बैंड शास्त्रीय संगीत का और मैहर घराने का। ख्याति नहीं खो रहा है। संख्या कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रही है, वो आगे चल के सब ठीक हो जाएगी। क्या कारण है कि एक ही दिन बजा रहे हैं आप लोग? कारण तो नहीं बता सकते कि क्या है, लेकिन परंपरा तो हमेशा यही रही है कि गत 60 सालों से, जब से 62 से शुरू हुआ तब से यही रहा कि 3 दिन होता था बोलना, तो भी